हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड अड्डा। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एम्बॉस या डीबॉस फीचर के बारे में। एम्बॉस मतलब उभारना या मतलब ऐड करना मटेरियल, ठीक है। या काटना है तो उसके अंदर डीबॉस यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे मान लिया कोई सर्कुलर सरफेस है, ठीक है, आपका कोई प्रोफाइल है मतलब कि बना हुआ, तो उसके ऊपर क्योंकि स्केचिंग नहीं हो पाता है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लेन पे बना करके उसको एम्बॉस या डीबॉस के थ्रू उसके ऊपर उभार देते हैं। या लेटर लिखते हो तो आप मतलब टेक्स्ट लिखते हो तो वो भी हो सकता है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कोई प्रोफाइल कस्टम जो भी बनाओगे आप शेप, वो उसके ऊपर उभर जाएगा आपका, ठीक है। कैसे करेंगे उसको मैं बताऊंगा करके कि एम्बॉस करना है, डिबॉस करना है, इसमें अलग अलग ऑप्शन है, एंगल पे देना है, फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिस्टेंस का मूवमेंट देना है, अलग अलग ऑप्शन है बहुत सारे इसके अंदर, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि कैसे इसको यूज करते हैं हम लोग फ्यूजन 360 के अंदर। तो सबसे पहले जैसे मान लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने बनाया हुआ एम्बॉस के थ्रू, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक स्केच बनाया। देखो बीच वाले प्लेन के ऊपर मेरे पास में यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन है, उस प्लेन पे ऐसा शेप बना दिया मैंने, और बस इस सरफेस को जैसे मैं दूंगा उसको सेलेक्ट करके एम्बॉस के अंदर, ऑटोमेटिकली वैसा शेप काट देगा। क्योंकि ये सर्कुलर सरफेस, अब सर्कुलर सरफेस पे तो आप स्केच कर नहीं सकते हो, स्केच करने के लिए आपको सीधा प्लेन चाहिए होगा, और आप चाहते हो कि ये जो प्रोफाइल आपने बनाया है, वो जो आप ये जो सरफेस जैसे जैसे बन रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे केसेस में आप एम्बॉस या डिबॉस करना हो तो यूज कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। कैसे करेंगे चलिए मैं करके दिखाता हूं। तो मैं जैसे मान लिया कि मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और मेरा स्केच बना हुआ मैं इसको ऑन कर देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक कुछ भी नहीं करना है, स्केच लेना है, स्केच लेकर के प्लेन सेलेक्ट कर देना है और जैसा प्रोफाइल काटना है वो प्रोफाइल बना देना है आपको। बस मैंने इतना सा ही किया है, ठीक है। अब मैं कैसे यूज करूंगा वो देखिए। तो मैं क्रिएट के अंदर गया, और क्रिएट के अंदर जाने के बाद में मैंने यहां से क्या किया, एम्बॉस ले लिया। एम्बॉस के अंदर स्केच प्रोफाइल के अंदर जाके इसको सेलेक्ट कर दिया, और फेस के अंदर जाकर के मैं ऐसे फेस को सेलेक्ट कर दूंगा। जैसे मैं सिलेक्शन करूंगा देखिए एम्बॉस होने लग गया। अब ये डेप्थ कितना देना है वो यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। और टेंजेंट चेन वो प्रोफाइल टेंजेंशियल है उसके लिए काम में आता है आपका, ठीक है, टेंजेंशियल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। इफेक्ट में एम्बॉस करना है कि डीबॉस करना है, अगर मटेरियल काटना है तो डीबॉस ले सकते हो, उबारना है तो एम्बॉस ले सकते हो। फ्लिप नॉर्मल तब काम आएगा आपका जबकि मतलब कि दूसरे डायरेक्शन में, ये पूरा सर्कुलर होता है ना अगर प्रोफाइल, तब वो फ्लिप होकर के दूसरे साइड में चला जाता, तो उसके लिए काम में आता है आपका बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अभी अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, जैसे मैंने कहा 5, तो देखिए क्या हुआ, शिफ्ट हो रहा है हमारा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कहा 25, तो ये देखिए शिफ्ट हो गया हमारा प्रोफाइल, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो उसके लिए काम में आता है, तो मैं इसको वापस से जाकर के 0 कर देता हूँ। सेम टू सेम अगर आपको वर्टिकली ऊपर नीचे शिफ्ट करना है, तो जैसे यहाँ जाकर के मैंने कहा 10, तो देखिए 10 ऊपर शिफ्ट हो गया हमारा। तो ऐसे करके आप शिफ्ट करा सकते हो जहाँ कहीं भी शिफ्ट करना चाहते हो। नीचे करना है तो -10, ये देखिए नीचे शिफ्ट हो गया। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको कहाँ पे करना है तो वो आप कर सकते हो। मैं 0 कर दूंगा तो वापस ऐसे आ जाएगा। रोटेशन, अगर आप इसको रोटेशन देना चाहते हो, तो जैसे मैंने कहा कि मान लिया 45 डिग्री, तो ये देखो हमारा 45 डिग्री के ऊपर रोटेशन हो गया प्रोफाइल जो हमने दिया था, ठीक है ना। तो अपने जैसे मैंने कहा मान लिया 15 डिग्री, तो ये देखो 15 डिग्री पे रोटेशन हो गया आपका ये प्रोफाइल जो भी बना हुआ था, ठीक है। -15 डिग्री, तो देखो क्या होगा, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी लेना चाहो यूज़ में ले सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको 0 कर दूंगा तो देखिए फिर से सीधा हो जाएगा। अब जैसे आप ओके करोगे, ये देखो ऐसा बन गया। अच्छा, इसके अंदर लेटर्स भी लिया जा सकता है, ठीक है, लेटर्स को भी उबारा जा सकता है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, स्केच लिया और मैंने ये प्लेन सीधा जो था ये वाला सिलेक्शन कर दिया, सामने से आ गया। और अब मैंने क्या किया, मुझे क्रिएट में गया और यहाँ जाकर क्रिएट जाकर के मैंने टेक्स्ट ऑप्शन चूज़ किया। टेक्स्ट ऑप्शन लेने के बाद में, अच्छा कर्व के अलॉन्ग लिखना है तो पाथ अलॉन्ग वो भी हो सकता है, ठीक है। अब क्लिक करके मैंने ऐसे ड्रैग करके बना दिया, एक रेक्टेंगल शेप बना दिया। और यहाँ क्या लिखना है वो मैं टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कैड अड्डा, मैंने लिखा कैड अड्डा लिख करके। अब फ़ॉन्ट वॉन्ट चेंज करना है, जो भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो, देन ओके कर दोगे। ओके जैसे करते हैं तो इसी आ जाता है, ठीक है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से टेक्स्ट की पोजीशन भी वेरी कर सकते हो, जैसा भी ज़रूरत हो आपको, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको यूज़ कर लेना, कैसा कहाँ पर रखना है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपका मूवमेंट हो जाएगा टेक्स्ट का, ठीक है। मैंने फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद में अब मैं क्या चाहता हूँ, ये मैंने मूवमेंट कर दिया था इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर उभर के आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, क्रिएट के अंदर जाऊँगा और एम्बॉस ले लूँगा। एम्बॉस लेने के बाद में वो सेलेक्टेड रख दूँगा इसको, और सरफेस के अंदर जा करके, फेस के अंदर जाके मैंने इस सरफेस को सेलेक्ट कर दिया, ये देखिए इसके ऊपर आ गया। आप इसको पकड़ के शिफ्ट कर सकते हो कि कहाँ रखना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ऊपर नीचे शिफ्ट करना है, ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। एम्बॉस करना है या डीबॉस करना है, डीबॉस कर दोगे तो अंदर कट कर देगा, एम्बॉस करोगे तो उभार करके ले देगा,
ठीक है। ऐसे अलग अलग ऑप्शन हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो करना है वो कर सकते हो। जैसे एंगल में मैंने कहा 45 डिग्री, ये देखिए रोटेट हो जाएगा आपका टेक्स्ट लिखा हुआ, तो ऐसे करके ले सकते हो। 0 डिग्री कर दोगे वापस से सीधा हो जाएगा आपका, ठीक है। ऊपर शिफ्ट करना है ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, ओके कर दोगे आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। अगर मटेरियल चेंज करना है तो देखो फिजिकल मटेरियल लेना है या प्रॉपर्टी देना है, आपको जो भी देना है वो यूज़ कर सकते हो। पेंट लेना है, ऐसे अलग अलग ऑप्शन है, आपको जो मटेरियल यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि मान लीजिए ये मेरा पूरा ऐसे करके, तो ये देखो जो भी कलर दोगे पेंट दोगे पेंट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। अगर सरफेस पे देना है तो सरफेस पे दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या पर्टिकुलर फीचर पे देना चाहो पर्टिकुलर फीचर पे हो सकता है, ये देखो फीचर पे तो नहीं होगा, ऐसे सरफेस पे हो जाएगा। ये देखो मैंने कहा मान लिया इस पर रेड करना चाहता हूँ तो मैं रेड कर दूंगा सरफेस पे, जहाँ भी मैं छोड़ूंगा जो सरफेस पे दूंगा उसका वो कलर हो जाएगा आपका। ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो। आप अगर कहीं का सरफेस का कलर चेंज करना चाहते हो तो ऐसे किया जा सकता है। देखो पर्टिकुलर फेस पे भी करा जा सकता है और बॉडीज़ पे भी किया जा सकता है, दोनों ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो ऐसे करके आप कहीं भी मटेरियल भी चेंज करा सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। कहीं अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ऐसे चेंज करने की ज़रूरत है, आप चेंज कर सकते हो, जूम कर लीजिएगा, क्योंकि सरफेस सिलेक्शन नहीं आ रहा, प्रॉपर दिख नहीं रहा, तो ऐसे करके आप मटेरियल भी लगा सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। तो फेस पे लगाना है कि आपको बॉडी पे लगाना है, कहाँ लगाना है, दोनों ऑप्शंस आते हैं। या कंपोनेंट पे, या तो बॉडी वाइज अलग अलग बनाना पड़ेगा अपने को, अलग अलग बनाएंगे तब तो डायरेक्टली हो जाएगा हमारा काम। ये देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखिए मान लिया कि आपका ये ऐसा था। तो आप जब यहाँ पे फीचर्स बना रहे थे ना, तो इसको आप क्या करते हो, एडिट फीचर में जाते हो, यहाँ देखो ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा अभी अपने को, ठीक है। फीस इसमें नहीं मिल पाएगा अपने को, एम्बॉस और डीबॉस में। यहाँ पे नहीं मिलता है, शुरू में ही देगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा, है ना। हाँ एक ही बॉडी बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यूज़ कर लीजिएगा। ये देखिए स्केच ऑन किया मैंने, स्केच सेलेक्टेड रखा मैंने, और मैंने क्या किया, क्रिएट में जा कर के एम्बॉस और फेस पे जा कर के ये नहीं, न्यू फीचर का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा आपको, है ना, नहीं मिलता है, ठीक। तो ऐसे करके आप यूज़ कर लेना जहाँ कहीं भी यूज़ करना हो आपको, जो भी यूज़ करना हो, ठीक। अच्छा ऐसे करके देख लीजिएगा।